हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में खान सर द्वारा डिजाइन किया गया हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस आदि के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला सवाल है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट का संबंध किनसे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और वो पुरातात्विद भी थे। तो इनका आंसर दोनों रहेगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया गया था। तो वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने। आप लोग को बताना है कि कोपेनहेगन संग्रहालय किस देश में अवस्थित है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हो गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहां मिला था वह कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़। आदमगढ़ जो कि एमपी में पड़ता है, वहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला है, और वो भी मध्य पाषाण काल में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी का उपकरण प्राप्त हुए हैं ऑप्शन नंबर सी, महादहा से। हड्डी का उपकरण महदहा से प्राप्त हुआ, और महदहा यूपी में पड़ता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है हड्डी से निर्मित आभूषण? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महदहा से। और महदहा यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा, यूपी। हड्डी का आभूषण या फिर हड्डी का औजार जो है वो महदहा से मिला है। नेक्स्ट है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं, तो ये साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र में 3 कंकाल मिला है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि खद्यानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? खद्यान यानी कि खाने योग्य कृषि कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जौ। जौ जो है मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज था, और उसके बाद गेहूं। जौ के बाद गेहूं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुहरादेव। लुहरादेव जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें लोहरादेव ऑप्शन है, तो प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव से मारिएगा। और अगर लोहरादेव ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर मेहरगढ़ मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर लोहरादेव रहेगा तो लोहरादेव मारना है, अगर लोहरादेव ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़, वहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है, क्योंकि मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला है, और कृषि करने के लिए लोग वहाँ अस्थायी जीवन जीने लगे थे।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागौर से। बागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चिल्कोलिथ युग भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चिल्कोलिथ युग भी कहा जाता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच डी संकालिया ने। नवदा टोली का उत्खनन एच डी संकालिया ने किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण स्मारक ऐसा स्थान था जहां पर मृतकों को दफनाया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं में शैल चित्र के लिए। और भीमबेटका एमपी स्टेट में पड़ता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। भीमबेटका से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गौरिक मृदभांड पात्र, जिसको कि OCP भी कहते हैं, का नामकरण हुआ था कहाँ में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। गौरिक मृदभांड हस्तिनापुर में मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर उसको दफनाया जाता था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान के रूप में प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ कुत्ते को भी कहाँ दफनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहीं पर मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम से। नेक्स्ट है कि विंध्य क्षेत्र के लिए किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखहिया से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस विभाग या मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। और इसका नया नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस के कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस। अगला नंबर है कि इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना किया था? तो इतिहास को विज्ञान के बराबर किया था ब्यूरी ने। ब्यूरी। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा आग का खोज किस काल में की गई थी? तो मानव द्वारा आग की खोज पूरा पाषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट है कि मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। मानव ने अपना सर्वाधिक समय पूरा पाषाण काल में ही बिताया था। अगला नंबर है कि मानव का जीवन पूरा पाषाण काल में कैसा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाना बदोश। पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन खाना बदोश था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि मानव ने कब अंत्येष्टि कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर मध्यपाषाण काल हो जाएगा। अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी कि अंतिम संस्कार जो होता है वो किस काल से प्रारंभ हो गया था? तो वो मध्यपाषाण काल से ही प्रारंभ हो गया था। अगला है कि गेरुवर्णीय मृदुवंश शैली का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर से। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो ये हो जाएगा कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा था। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी अभी खोजा गया है वो कौन सा था? तो वो था लुहरादेव, जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, लुहरादेव यूपी में। अगला है कि मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष पहले हुई थी? तो ये हुई थी 7000 बीसी में। नेक्स्ट है कि लुहरादेव में खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? तो इसका हो जाएगा 8000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है मेगालिथ का संबंध किस काल से है? तो मेगालिथ का संबंध नवपाषाण काल से है। अगला नंबर है कि गैरिक मृदभांड किस काल में देखे जाते थे? तो गैरिक मृदभांड ताम्रपाषाण काल में देखे जाते थे। अगला है कि इतिहास का वह काल जिसमें लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उसे आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला नंबर है कि लौह युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक काल को। लौह युग ऐतिहासिक काल को कहा जाता है। अगला नंबर है कि कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आती है? तो कांस्य युग में हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता आती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का खोज किया गया था। अगला नंबर है कि इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत नहीं है, तो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आज का आखिरी सवाल है कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत उपलब्ध है और उसे सरलता से पढ़ा जा भी सकता है, तो उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।